चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, जिसमें से हम दो पार्ट पढ़ेंगे इस पूरे इस पूरे टॉपिक में। पहला पार्ट तो है इसमें हम देखने वाले हैं उसके बारे में, जैसे किस तरह से जो है हीटिंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो हीटिंग अप्लाइंसेज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और दूसरा हम देखेंगे एमसीबीज और उसके एमसीबीज और फ्यूज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही कहता था, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो वो क्या करता है, एक हीटिंग इफेक्ट देता है, वहाँ पर हीट जनरेट करना शुरू कर देता है। और वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे कि कितना रेजिस्टेंस है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि ये रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, हेयर ड्रायर, टोस्टर, गीज़र, ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस तरह से समझ, जैसे कि आपने ये देखा होगा, ये फिलामेंट बल्ब रहता है ना, इस फिलामेंट बल्ब के अंदर ये फिलामेंट बना रहता है ना, ये छोटा पतला सा वायर होता है एक। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट है उसका यूज किया जाता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी, ठीक है। एंड द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इट पॉसिबल सो दैट इट्स गेट वेरी हॉट एंड एमिट लाइट। और क्या करता है, यहाँ से जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इन वायर्स के थ्रू, है ना, इन वायर्स के थ्रू जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये क्या करता है, ये वाला जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट जो है, इसको फिलामेंट बोलते हैं हम, ठीक है। और ये फिलामेंट क्या होने लग जाता है, हीट अप होने लग जाता है बहुत तेज़ी से, और इतना तेज हीट अप हो जाता है कि ये रेड हो जाता है कम्प्लीटली और लाइट एमिट करने लग जाता है, ठीक है। एंड अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन का यूज़ किया जाता है इस फिलामेंट को बनाने के लिए। किस मेटल का यूज़ करते हैं, टंगस्टन का। इसकी ना हमने पीछे भी देखा था, इसकी रेजिस्टिविटी हाई रहती है इस कंडक्टर की, है ना, टंगस्टन की, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ इसको यूज़ करने की ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। सोचिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद ये मेल्ट होना शुरू होगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आसानी से मतलब यहाँ पर बिना जले बिना पिघले मतलब यहाँ पर लाइट एमिट ये कर सकता है। रेड हो जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, ठीक है, मेल्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो देखिए कितना है, 3380, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसलिए इसका बल्ब फिलामेंट जो है वो किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का बनाया जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर ना नाइट्रोजन और आर्गन गैस, इसके अंदर ना गैसेस भर दी जाती हैं, आर्गन गैस भर दी जाती है या नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ये इनएक्टिव गैसेज हैं, है ना, अनरिएक्टिव गैसेज हैं, ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। नोबल गैसेज मतलब ये आर्गन तो वैसे नोबल गैस बोली जाती है, तो ये रिएक्शन इनकी नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी जगह ना आर्गन और नाइट्रोजन की जगह इसमें कोई गैस छोड़ देता, मैं ऑक्सीजन गैस छोड़ देता, और आपको पता है ऑक्सीजन गैस तो कंबशन का काम करती है ना, आग जब जलती है, कोई भी बर्निंग प्रोसेस होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो हम इसमें अगर ऑक्सीजन रह जाती, इसमें कुछ भी पार्ट एयर का रह जाता तो क्या होता, ये फिलामेंट जल के राख हो जाता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बर्निंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। लेकिन आर्गन और नाइट्रोजन की वजह से क्या होगा, बर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, तो वहाँ पर बर्निंग प्रोसेस बिल्कुल ही खत्म करने के लिए, क्लियर कट खत्म करने के लिए वहाँ पर आर्गन और नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ताकि अंदर जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो जले ना, वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहे और रिएक्शन भी ना हो कोई अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन रिएक्टिव गैसेज या इनएक्टिव गैसेज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर एज अ हीट बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, है ना। सबसे ज़्यादा पार्ट तो इसका वैसे हीट में चला जाता है। ये वाले बल्ब जो होते थे ना, फिलामेंट के बल्ब बनाए जाते थे, ये पहले के टाइम पे बहुत बनते थे, है ना। तो इसमें ज़्यादातर तो ये पता है क्या करते थे, गर्म हो जाते थे, हीट करते थे, लेकिन और लाइट का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना हीट में इसकी एनर्जी यूज़ हो जाती थी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हीट में यूज़ हो जाती है। लेकिन आजकल जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं ना, उसमें ये फिलामेंट नहीं होते, फिलामेंट बल्ब नहीं होता, एलईडी बल्ब होते हैं, ठीक है, लाइट एमिशन डायोड कहते हैं, जो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं और हीट बिल्कुल ही कम हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। इसके जितना हीट, ये बल्ब भी बहुत गर्म हो जाता था, है ना, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ पर यही देखा गया, ठीक है, फिलामेंट बल्ब को फिर रिप्लेस कर दिया गया, एलईडी बल्ब्स आते हैं अब तो, ठीक है। और यहाँ पर फिलामेंट मतलब ये बताया है कि इसमें बेसिकली टंगस्टन का यूज़ किया जाता था, जो कि हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी रहती है, जिसकी वजह से, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको बनाया जाता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज द फ्यूज़। एंड
फ्यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर ना फ्यूज बनाए जाते हैं, है ना। फ्यूज में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। फ्यूज देखिए होते क्या है बेसिकली ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसे डिवाइस रहते हैं, कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहे जाते हैं। इसके अंदर देखिए क्या है, एक पतला सा वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थिन वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एंड से कनेक्टेड है। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं एक तरह के, जो किसी भी मशीन पार्ट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर ये लगे रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज़ यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको यूज़, फ्यूज हैज़ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये वायर होता है ना जो ये फ्यूज वायर, इस फ्यूज वायर का ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से व्हेन हाई करंट पासेस थ्रू इट मेल्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट विच ब्रेक्स द सर्किट। और जब भी इस अप्लायंस मतलब इस फ्यूज़ के ज़रिए, इस फ्यूज़ वायर के ज़रिए करंट अप्लायंस के अंदर पास होता है, और कभी कभार क्या होता है करंट ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा आने पर क्या होता है ये स्पेसिफाइड वैल्यू से अगर ऊपर करंट चला जाए ना, तो ये वायर क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है, पिघलने लग जाता है, और मेल्ट होकर वायर टूट जाता है, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, और जो भी अप्लायंसेस हम चला रहे हैं उस तक करंट नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि देखिए अगर शॉर्ट सर्किट कब होता है, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब बिजली बोर्ड से या कहीं से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है ना किसी डिवाइस के अंदर, या कोई फॉल्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है, तो जिसकी वजह से वो डिवाइस ख़राब हो सकता है, इसलिए वहाँ पर फ्यूज़ लगाए जाते हैं, ठीक है। फ्यूज़ क्या करते हैं, जैसे ही अगर स्पेसिफाइड वैल्यू से करंट ज़्यादा पहुँचेगा तो ये हीटअप होने लग जाएगा, और हीटअप होने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद ये टूट के गिर जाएगा, जिससे सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और हमारा जो डिवाइस है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा उस हाई वोल्टेज करंट से, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूज़ वायर कुछ इस तरह के भी फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। ये आपने देखा होगा पुराने टाइम में घरों में मीटर के पास लगाए जाते थे, ठीक है। इसके अंदर भी एक फ्यूज़ वायर होता है, सेम प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। जब हाई करंट इसमें से फ्लो करता है, स्पेसिफाइड वैल्यू से जितना करंट चाहिए ना उससे ज़्यादा करंट आ जाए कभी कभी, तो उस केस में भी ये मेटल पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, और बाद में ना फिर इनको रिप्लेस करना पड़ता है इसको, ठीक है, पूरे फ्यूज़ को बदलना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि बार बार, क्योंकि कभी कभार होता है कि हाई वोल्टेज आ गई तो फ्यूज़ ये ख़राब हो जाता है, फिर नया फ्यूज़ हमें यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ता है। वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ चुके हैं इसका, ठीक है। इसी तरह का ना एक और डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, देखिए यहाँ पर होते हैं फ्यूजेस अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, अलग अलग स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं। क्योंकि देखिए क्योंकि हमारे अप्लायंसेस भी सभी अलग अलग होते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई अप्लायंस है, ये मान लीजिए 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस है, ठीक है। 1 किलोवाट मतलब होता है यहाँ पर 1000 वाट का है, ठीक है, 1000 वाट। तो उसमें कितने वैल्यू का फ्यूज़ यूज़ किया जाएगा, तो 1000 वाट का अगर कोई अप्लायंसेस लेंगे तो इसको क्या करना होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पावर इज इक्वल्स टू VI, है ना। तो हमें करंट कितना चाहिए होगा उसमें, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, पावर अपॉन ये V उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू P अपॉन V, मतलब पावर अपॉन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पावर कितना है उसका 1000 डिवाइडेड बाई 220 करेंगे तो हमें पास कितना आ जाता है 4.54 जो है एम्पियर करंट आता है। अब 4.5 एम्पियर पे वो डिवाइस चल रहा है, मान लीजिए वो 1000 वाट का डिवाइस था, वो कोई AC ही था, मान लीजिए वो AC कितने एम्पियर पे चल रहा है, 4.54 एम्पियर पे। अब इसके लिए हमें कौन सा फ्यूज़ यूज़ करना पड़ेगा, हमें कौन सा फ्यूज़ लेना पड़ेगा, तो फ्यूज़ लेना पड़ेगा हमें 5 एम्पियर तक का, ठीक है, ताकि 5 एम्पियर तक का करंट, 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो ये फ्यूज़ क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके फिर वो आगे करंट को सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ फ्यूज़ बदलना पड़ता है। अभी ना इसकी जगह पे ना अब ये फ्यूज़ वगैरह तो बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। अब मेन स्विच पे ना, मेन जो मीटर के पास ना ऐसा डिवाइस लगा दिया जाता है, MCBs बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी MCBs की अगर बात करें तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है इसको। अलग अलग टाइप के आते हैं, ये भी अलग अलग पावर के आते हैं इसी तरह से, ठीक है, मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब फ्यूज़ का यूज़ बहुत ही कम कर दिया गया है, छोटे छोटे अप्लायंसेज होते हैं ना जो, उनमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, नहीं तो बेसिकली अब जो है MCBs यूज़ किए जाते हैं इसके रिप्लेस में, ठीक है। MCBs का काम ये है, फ्यूज़ को बार बार बदलना पड़ता है यार, एक बार ख़राब हो गया दोबारा बदलो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये MCBs डाउन हो जाती है ना जैसी हाई पावर आती है, और फिर थोड़ी देर बाद हम इसको ऊपर ऑन कर सकते हैं ना, स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। स्विच मतलब जैसे कि घर में कोई चीज़ चलानी है, बंद करनी है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको स्विच की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये इसमें फिक्स रहता है एकदम, ठीक है। तो ये काफ़ी वैसे प्रोटेक्टेड है MCBs की अगर हम बात करते हैं तो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।